Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. How all of you? I hope all of you are enjoying and safe at home. Students, in our last video, our topic was exercise. We answered these questions of chapter 3rd toothpaste and the tube of our English literature book as we said. So students, we have completed exercise. We answered these questions of this chapter 3 toothpaste and the tube in our Fair English literature notebook in our last video. Okay, and students, all of you remember that I gave you homework for solve this exercise B of chapter 2nd. Okay, and I hope all of you solved this exercise B. Okay, you have completed your exercise B, your homework. Okay, so since today's our topic is exercise C, think and answer of chapter 3 toothpaste and a tube. Okay, so students, today we shall read and solve exercise C, think and answer in our Fair English literature notebook. Okay, and after it we will solve exercise B. Okay, listen to this story and mark these statements as true T or false F. Okay, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में ना हम एक्सरसाइज सी को सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर जो आपने होमवर्क किया ना तो आपका जो होमवर्क आपने जो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट किया तो इसको मैच कराएंगे. ओके, तो आज आप पहले एक्सरसाइज सी को सॉल्व करेंगे अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे. ओके, एंड आफ्टर इट आप क्या करेंगे कि ये जो आपकी जो एक्सरसाइज भी है ना जो मैंने होमवर्क में आपको सॉल्व करने के लिए दी थी तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी, इसके आंसर्स आपको आज मैं टेल करूँगी तो आप उसे मैच कर लीजिएगा. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, now we are going to solve exercise C, think and answer of this chapter 3 toothpaste and a tube in our Fair English literature notebook. So all students pay special attention in your class and listen to my words clearly. Let's start today's class. Let's see exercise C of this chapter 3. Okay, chapter number is chapter 3 and the name of this chapter 3 is toothpaste and a tube. Okay, टूथपेस्ट में स्टूडेंट होता है टीथ की क्रीम. ओके, दांतों की क्रीम, जिसे इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से मंजन बोलते हैं. ओके, एंड ट्यूब, ट्यूब मीन्स होते हैं नलिका या नली. तो टूथपेस्ट एंड ट्यूब इट्स मीन हो गया मंजन और नलिका. क्लियर? ओके, एक्सरसाइज सी इज थिंक एंड आंसर. थिंक मीन्स सोचिए या विचार करिए, एंड मीन्स और आंसर मीन्स उत्तर दीजिए. थिंक एंड आंसर इट्स मीन विचार करिए और उत्तर दीजिए. ओके, लेट्स सी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज डू यू थिंक टूथपेस्ट ट्यूब्स would not have been invented if Lucius did not see the artist squeezing paint from metal tubes? Okay, डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? थिंक में सोचता है कि आपको लगना या सोचना. ओके, आपका विचार को बोलते हैं थिंक. ओके, डू यू थिंक, आपको क्या लगता है या आप क्या सोचते हैं? टूथपेस्ट ट्यूब्स इट्स मीन कि मंजन की जो नलिका होती है ना जिसमें टूथपेस्ट को रखा जाता है. ओके, जो जिसमें आज हम अपनी टूथपेस्ट को, आज जो हमारा टूथपेस्ट होता है वो जिस ट्यूब में आता है उसी की बात कर रहे हैं. ओके, would not have been invented. Okay, invented means आविष्कार होना. Okay, if यदि Lucius he is the son of Dr. Saphil. Okay, ये जो चैप्टर ना चैप्टर 3, ये जो इसमें जो Lucius है ना ये डॉक्टर सैफिल के बेटे हैं. डिड नॉट सी द आर्टिस्ट, अगर वो आर्टिस्ट को नहीं देखते. आर्टिस्ट मीन्स कलाकारों को. स्क्वीजिंग मीन्स होता है निचोड़ते हुए, निकालते हुए. पेंट मीन्स पेंट को, रंग को, कलर को. ओके, फ्रॉम मीन्स से. मेटल ट्यूब्स मीन्स स्टूडेंट होते हैं धातु नलिकाओं से. ओके, तो डू यू थिंक टूथपेस्ट ट्यूब्स वुड नॉट हैव बीन invented if Lucius did not see the artist squeezing paint from metal tubes? It mean कि आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि यदि लूशियस कलाकारों को धातु की नलिकाओं से पेंट को या रंग को निकालते नहीं देखता. ओके, तो टूथपेस्ट इट्स मीन मंजन के लिए ट्यूब या नलिकाओं का आविष्कार नहीं हुआ होता. ओके, तो इट्स मीन क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको क्या लगता है कि अगर लूशियस नहीं देखता कलाकारों को उस धातु की नलिकाओं से मतलब उस पेंट को निकालते हुए, तो क्या आज टूथपेस्ट का, हमारे पास जो टूथपेस्ट है वो ट्यूब में ना होता. इट्स मीन कि टूथपेस्ट के लिए ट्यूब नलिकाओं का आविष्कार ना होता, या वी कैन टू से दैट टूथपेस्ट नलिकाओं का आविष्कार नहीं हुआ होता. Okay, so your answer number first is I think toothpaste tubes would have been invented if Lucius did not see the artist squeezing paint from metal tubes than any other person invents tube for toothpaste. Okay, तो I think मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ ना कि जो टूथपेस्ट ट्यूब्स होते हैं ना इट्स मीन जो मंजन लिखा रहती है जिसमें हमारा टूथपेस्ट आ जाता है ना ट्यूब्स में. ओके, इट्स मीन टूथपेस्ट को रखने के लिए, मंजन को रखने के लिए जो ट्यूब्स हैं. ओके, वुड हैव बीन इन्वेंटेड. ओके, उनका आविष्कार हुआ होता इफ मीन्स यदि लूशियस डिड नॉट सी द आर्टिस्ट, अगर लूशियस ने कलाकारों को नहीं देखा होता फिर भी उसका इन्वेंटेड होता, फिर भी उसका आविष्कार होता. स्क्वीजिंग मीन्स होता है निकालते हुए, निचोड़ते हुए. पेंट मीन्स पेंट को. फ्रॉम मेटल ट्यूब्स मीन्स धातु नलिकाओं से. ओके,
तो इफ़ लूसियस डिड नॉट सी द आर्टिस्ट स्क्वीजिंग पेंट फ्रॉम मेटल ट्यूब्स, इट्स मीन यदि लूसियस मेटल की ट्यूब से, धातु के नलिकाओं से कलाकारों को पेंट को निकालते हुए ना देखता, तब भी क्या होता, तब भी मुझे लगता है फिर भी अगर नहीं देखता ना लूसियस कलाकारों को मेटल की ट्यूब से, धातु की नलिकाओं से पेंट को, रंग को, कलर को निकालते हुए, तो भी जो टूथपेस्ट ट्यूब है उनका आविष्कार होता, उनका इन्वेंटेड होता। ओके, और देन मीन्स क्योंकि अगर लूसियस ना देखता तो देन मीन्स तो एनी अदर पर्सन, तो कोई दूसरा व्यक्ति इन्वेंट्स मीन्स आविष्कार करता ट्यूब का, ओके, नलिका का फॉर टूथपेस्ट मीन्स मंजन के लिए, टूथपेस्ट के लिए, हमारी टीथ क्रीम के लिए। ओके, तो हियर द मीन ऑफ दिस फर्स्ट नंबर आंसर इज दैट कि मुझे लगता है ना कि अगर लूसियस कलाकारों को धातु की नलिकाओं से पेंट को निचोड़ते हुए, निकालते हुए नहीं देखता ना, तो कोई दूसरा पर्सन टूथपेस्ट के लिए ट्यूब का आविष्कार करता, कोई दूसरा पर्सन टूथपेस्ट को रखने के लिए ट्यूब का, इट्स मीन मंजन को रखने के लिए नलिकाओं का आविष्कार करता है ना, क्योंकि हमारी साइंस ना डे बाय डे बहुत ही प्रोग्रेस कर रही है। ओके, वो बात अलग थी कि हाँ पहले लूसियस ने देखा, लूसियस नहीं देखता तो कोई और देखता है ना। ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। योर क्वेश्चन नंबर सेकंड इज we brush every day to keep our teeth clean. What do you think would happen if we do not brush our teeth every day? Okay, we means हम brush means brush करते हैं, every day means प्रत्येक दिन, to keep means रखने के लिए, our means हमारे, teeth means दांतों को, clean means साफ। Okay, we brush every day to keep our teeth clean. Okay, हम अपने दांतों को साफ रखने के लिए प्रत्येक दिन, हर दिन ब्रश करते हैं। ओके, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ वी डू नॉट ब्रश अवर टीथ एवरी डे? व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो? क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है थिंक एंड आंसर। ओके, तो जो भी हमें आंसर देना है वो थिंक करके ही देना है, विचार करके ही देना है। ओके, तो व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, आपका क्या विचार है कि आप क्या सोचते हो वुड हैपन, क्या होगा इफ मीन्स यदि वी डू नॉट ब्रश, अगर हम ब्रश नहीं करेंगे अवर टीथ एवरी डे। ओके, तो वी डू व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ वी डू नॉट ब्रश अवर टीथ एवरी डे? एवरी डे मीन्स स्टूडेंट होता है प्रत्येक दिन या हर दिन। ओके, तो आपको क्या लगता है यदि हम अपने दांतों को साफ रखने के लिए देखो हम अपने दांतों को साफ रखने के लिए रोजाना ब्रश करते हैं। ओके, और स्टूडेंट्स आपको क्या लगता है, आपको, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है कि अगर हम यदि हम हर दिन अपने दांतों को ब्रश नहीं करते तो फिर क्या होगा? ओके, तो आपको थिंक करके आंसर देना है, विचार करके आंसर देना है कि हम अपने दांतों को क्लीन रखने के लिए, टीथ को क्लीन रखने के लिए डेली ब्रश करते हैं। ओके, इट्स ट्रू, ये सच है। ओके, बट व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ वी डू नॉट ब्रश आवर टीथ एवरी डे? ओके, अब आप ये थिंक करिए और आंसर करिए कि आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि अगर हम हर दिन अपने दांतों को ब्रश नहीं करेंगे ना तो फिर क्या होगा? अगर हम अपने दांतों को प्रत्येक दिन, हर दिन, ओके, ब्रश नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा? ओके, तो योर सेकेंड नंबर आंसर इज इफ वी डू नॉट ब्रश अवर टीथ एवरी डे देन टीथ विल डेवलप cavities, tooth decay and periodontal disease, gum disease, both can be painful and both can cause teeth to fall out. Okay, तो इफ़ वी डू नॉट ब्रश, अगर हम ब्रश नहीं करते ना अवर टीथ मीन्स हमारे टीथ को, हमारे दांतों को, एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन। ओके, इफ़ वी डू नॉट ब्रश अवर टीथ एवरी डे, अगर हम प्रत्येक दिन, हर दिन अपने दांतों को ब्रश नहीं करते, अपने टीथ को क्लीन नहीं करते ना, देन मीन्स तो टीथ विल डेवलप कैविटीज़। ओके, तो दांतों में कैविटीज़ डेवलप हो जाती है, कैविटीज़ उत्पन्न हो जाती है। ओके, एंड स्टूडेंट द मीन ऑफ कैविटीज़ दैट, इसको होता है कैविटीज़ का स्टूडेंट मीन होता है टूथ डिके। ओके, इट्स मीन दांतों की सड़न को बोलते हैं कैविटीज़। ओके, जम्स लग जाते हैं। ओके, एंड पेरियोडोंटल डिसीज, पेरियोडोंटल मीन्स डिसीज मीन्स होता है स्टूडेंट्स कि मसूड़ों की बीमारी को बोलते हैं। ओके, गम डिसीज जिसे बोलते हैं। ओके, मसूड़ों की बीमारी को बोलते हैं पेरियोडोंटल डिसीज। क्या, तो अगर स्टूडेंट्स डेली ब्रश नहीं करेंगे ना तो फिर क्या होगा कि जो टीथ होंगे ना, अगर आप डेली ब्रश नहीं करते, ओके, तो क्या होगा कि टीथ में कैविटीज़ डेवलप हो जाएगी। ओके, कैविटीज़ डेवलप हो जाएगी और फिर क्या होगा, ये जो टूथ डिके होता है, इट्स मीन दांतों की सड़न जिसे बोलते हैं। ओके, दांतों में कीड़े हो जाते हैं एंड पेरियोडोंटल डिसीज। ओके, और पेरियोडोंटल डिसीज हो जाएगी, गम डिसीज जिसे बोलते हैं। ओके, इट्स मीन जम डिसीज में स्टूडेंट होते हैं मसूड़ों की बीमारी। ओके, जम डिसीज में से होता है मसूड़ों की बीमारी हो जाएगी, तो पेरियोडोंटल हो सकता है, कैविटीज़ डेवलप हो सकती है अगर हम डेली ब्रश नहीं करेंगे। बहुत कैन बी पेनफुल एंड बहुत कैन कॉज टीथ टू फॉल आउट। ओके, बहुत कैन बी पेनफुल, और दोनों ही पेनफुल मीन्स होता है फ्रेंड्स दैट दर्द से भरा हुआ। ओके, तो दोनों ही काफ़ी दर्द दे सकता है। ओके, दर्द से भरा हुआ ये डिसीज़ हो सकता है एंड बहुत कैन कॉज टीथ टू फॉल आउट, और दोनों एंड मीन्स और बहुत मीन्स दोनों, कैन मीन्स हो सकते, कॉज मीन्स कारण, टीथ मीन्स दांतों के, टू फॉल आउट मीन्स बाहर गिरने के। ओके,
तो बॉट कैन बी पेनफुल एंड बॉट कैन कॉज द टीथ टू फॉलो। तो ये जो कैविटीज़ डेवलप हो सकते हैं और जो पेरिडोंटल डिसीज हो सकती है, दोनों ही ना बहुत ही पेनफुल हो सकते हैं, बहुत ही दर्द से भरे हुए हो सकते हैं, और दोनों ही ना टीथ के, हमारे दांतों के गिरने के कारण हो सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, ब्रश करना हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जब डेली ब्रश करते हैं ना तो हमारे टीथ क्लीन रहते हैं और हम कैविटीज़ से और जर्म डिसीज से सेव रहते हैं, हमारे टीथ सेव रहते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, योर आंसर इज इफ़ वी डू नॉट ब्रश आवर टीथ शुड सॉरी if we do not brush our teeth every day, then teeth will develop cavities, tooth decay and periodontal disease, gum disease, what can be painful and what can cause teeth to fall out. इट्स मीन हो गया स्टूडेंट्स कि अगर हम डेली अपने टीथ को ब्रश नहीं करते, अगर हम डेली ब्रश नहीं करते, हर दिन ब्रश नहीं करते, प्रत्येक दिन अपने टीथ को क्लीन नहीं करते, तो क्या होगा कि टीथ में कैविटी हो जाएगी, दांतों की सड़न, और ये जो पेरिडोंटल डिसीज़ हो जाएगी, इट्स रिलेटेड टू डिसीज़ ऑफ जम। ओके, मसूड़े की बीमारी हो जाएगी, विकसित हो जाएगी। और दोनों डिसीज़ होने पर, ये दोनों डिसीज़ बहुत ही पेनफुल होती है, दर्द से भरी हुई होती है, बहुत पेन होता है अगर ये दोनों डिसीज़ हो गई, अगर कैविटीज़ डेवलप कर गई या पेरिडोंटल डिसीज़ हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा पेन होगा, दर्द होता है, बहुत ही ये डिसीज़ पेनफुल होती है, दर्द से भरी हुई होती है। ओके, एंड व्हाट कैन कॉज टीथ टू फॉल आउट, और दोनों ही कारण बन सकती है, जो दोनों डिसीज़ है ये कारण बन सकती है टीथ के फॉल आउट होने पर, इट्स मीन टीथ के गिरने का कारण बन सकती है। ओके, तो स्टूडेंट, वी शुड ब्रश आवर टीथ एवरी डे, ओके, एट मॉर्निंग एंड नाइट टाइम, बहुत टाइम। ओके, तो हमें अपने टीथ को ना मॉर्निंग टाइम एंड नाइट टाइम, इट्स मीन सुबह, ओके, सुबह जब हम वेकअप करते हैं ना, जागते हैं, तब ब्रश करना चाहिए, और नाइट टाइम जब हम डिनर के बाद अपनी टीथ को ब्रश करके, अपनी टीथ को क्लीन करके, तब हमें स्लीप करना चाहिए, तब सोना चाहिए। ओके, अगर हम दोनों टाइम से अगर ब्रश करते हैं ना, इट्स मीन मॉर्निंग टाइम जब हम वेकअप करते हैं तब ब्रश करें, और नाइट टाइम डिनर करने के बाद ब्रश करेंगे ना, तो हम स्टूडेंट कैविटीज़ से और जो पेरिडोंटल डिसीज़ है उनसे बच सकते हैं, हमारे टीथ ना हमेशा क्लीन रहेंगे, अच्छे रहेंगे और सेफ रहेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज से ना स्टार्ट कर दीजिए ब्रश करना बहुत टाइम। ओके, दोनों टाइम, मॉर्निंग टाइम एंड इवनिंग टाइम, क्लियर करेंगे ना ब्रश? ओके, वेरी गुड। Okay student, I hope you must have understood this exercise C. Okay, you have no problem in any question, in any word of this exercise C. Now we are going to solve exercise B. Students, ये आपका होमवर्क था जो मैंने आपको कर दिया था। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर आपने वर्क कंप्लीट कर लिया तो मैच कर लिए, अगर नहीं किया, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही थी वर्क कंप्लीट करने में आपको इस एक्सरसाइज में, तो अभी आप इसे अंडरस्टूड करिए और कंप्लीट करिए। ओके, सो लेट्स सी एक्सरसाइज बी। योर एक्सरसाइज बी इज लिसन टू द स्टोरी एंड मार्क दिस स्टेटमेंट्स एज ट्रू, टी और फॉल्स। ओके, तो लिसन टू द स्टोरी, आपको स्टोरी को सुनना है। ओके, एंड मार्क करना है दिस स्टेटमेंट, और ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये जो कथन है, इन्हें मार्क करना है, इन्हें चिन्हित करना है एज ट्रू, टी। ओके, अगर ट्रू है स्टेटमेंट, सही है, सत्य है, तो टी मार्क करना है, और फॉल्स है, और अगर फॉल्स है, असत्य है, गलत है, तो एफ मार्क करना है। ओके, तो लेट्स लिसन दिस स्टोरी। ओके, चलिए स्टोरी को लिसन करते हैं। सो ऑल स्टूडेंट लिसन माय वर्ड्स क्लियरली। नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक दिस स्टोरी, ओके, विच इज़ रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज बी, जो इस एक्सरसाइज बी से रिलेटेड है। ओके, तो अगर आप ये स्टोरी जो मैम आपको जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्टोरी, अगर आप इसे अच्छे से सुनते हैं ना, तो आपको एक एक इसका स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा, यू कैन सॉल्व दिस एक्सरसाइज बी। क्लियर? सो लिसन क्लियरली स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी इज़ अ ग्रेडी डॉग एंड अ पीस ऑफ ब्रेड। ओके, तो जो स्टोरी है एक लालची डॉग की, एक लालची कुत्ते की, और एक ब्रेड के टुकड़े की, रोटी के टुकड़े की। ओके, तो स्टूडेंट्स लिसन क्लियरली, क्या होते हैं ना कि वंस अ हंग्री डॉग फाउंड अ पीस ऑफ ब्रेड फ्रॉम द बेकरी शॉप एंड रन अवे विद इट एज फास्ट एज ही कुड। एक बार क्या होता है, एक भूखा डॉग होता है, एक हंग्री डॉग होता है, एक भूखा कुत्ता होता है, और वो एक बेकरी की शॉप से एक रोटी का टुकड़ा, एक बोलते हैं जिससे ब्रेड पीस बोलते हैं ना, तो एक रोटी के टुकड़े को पाता है, और वो बहुत तेज़ रन करता है, जितना कि वो दौड़ सकता था उतनी तेज़ वो रन करते दौड़ता है। ओके, सून ही केम टू अ लिटिल स्ट्रीम एंड अक्रॉस द स्ट्रीम देयर lay a log of wood plank, okay, that performed the function of a narrow bridge. Okay, वो क्या कर रहा होता है, जैसे ही वो एक स्ट्रीम को, एक लिटिल स्ट्रीम को, एक छोटी सी नदी को क्रॉस कर रहा होता है, तो जो स्ट्रीम होती है ना, उस पर ले अ लॉग ऑफ वुड प्लैंक, उस पर एक क्या, प्लैंक मीन्स स्टैंड होता है कि तख्त। ओके, तो उस पर एक वुडन का प्लैंक होता है, इट्स मीन एक लकड़ी का तख्त पड़ा हुआ होता है। ओके, तो मतलब दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ नैरो ब्रिज। ओके, जो जिसने एक सकरा पुल की तरह कार्य कर रहा होता है, जैसे कोई स्ट्रीम है, ओके, रिवर है,
तो रिवर है, ओके, तो उसके ऊपर से एक प्लैंक डाल दिया जाता है, एक लकड़ी का तख्त डाल दिया जाता है कि हाँ कोई जो इस स्ट्रीम को, रिवर को ईजिली क्रॉस कर सकता है, ओके, तो इसी को बोलते हैं प्लैंक, ओके। तो क्या होता है, जो एक सकरी पुल की तरह एक नैरो ब्रिज की तरह परफॉर्म करता है, तो द डॉग जंप ऑन द लॉग ऑफ वुड एंड वॉज halfway across the stream when happened to glance down and saw his own reflection in the water, okay। तो जब वो डॉग होता है ना, वो क्या करता है, उसको जो प्लैंक था, जो तख्त था ना रिवर के ऊपर जो पड़ा हुआ था तख्त, और रिवर को क्रॉस करने के लिए, स्ट्रीम को क्रॉस करने के लिए उस पर क्या करता है, कूद जाता है उस प्लैंक पे, उस तख्त पे, और क्रॉस करने लगता है उस प्लैंक को, ओके। और क्या होता है, जब वो हाफ वे जाता है, इट्स मीन आधे रास्ते पे चला गया होता है ना, मतलब वो उसने हाफ प्लैंक को कवर्ड, हाफ प्लैंक को उसने फिनिश कर लिया, आधे प्लैंक पे वो चल गया, ओके, थोड़ी सी दूरी बची हुई होती है और उस टीम को फिनिश करने की, तो फिर क्या होता है कि वो रिफ्लेक्शन में असिस्टेंट होता है प्रतिबिंब, ओके। जैसे आप मिरर में अपने आप फेस देखते हो ना, तो जो आपका फेस मिरर में दिखाई देता है ना, वो आपका रिफ्लेक्शन होता है, वो आपका प्रतिबिंब होता है ना, आपकी इमेज होती है ना, तो वैसे रिफ्लेक्शन मीन्स होते हैं प्रतिबिंब। जैसे हम वाटर में कभी देखते हैं ना, तो हमें अपनी पिक्चर दिखाई देती है ना, फेस दिखाई देता है आपका, तो रिफ्लेक्शन होता है, इसमें होता है प्रतिबिंब। तो क्या होता है, वो अपना प्रतिबिंब देखता है वाटर में, पानी में अपने प्रतिबिंब देखता है, क्योंकि स्टीम थी, स्टीम को क्रॉस कर रहा होता है प्लैंक के ऊपर से। तो उस टाइम क्या होता है, जब वो अपना प्रतिबिंब देखता है, स्वयं को देखता है वाटर में, ओके, ही स्टॉप्ड एंड स्ट्रेंज डॉग स्टारिंग अप एट हिम फ्रॉम दी वाटर। तो फिर रुक जाता है, और वो जो स्ट्रेंज डॉग होता है, अजनबी डॉग होता है, जिसे वो नहीं जाता, उसे स्टैंग अप करने लगता है, स्टारिंग अप करने लगता है, इट्स मीन उसे घूरने लगता है, ओके। एंड माई डिड नॉट द अदर डॉग आल्सो हैव अ पीस ऑफ ब्रेड इन हिज माउथ। और वो कह रहा है कि अरे मेरे पास जो ब्रेड है, ब्रेड का पीस है, ये अदर जो डॉग है, स्ट्रेंज डॉग है, उसके पास भी है, ओके। तो द डॉग डिसाइडेड टू वांटेड बहुत पीस ऑफ ब्रेड। तो वो जो डॉग था ना, तो हंग्री था, चूँकि हंग्री के साथ थोड़ा सा ग्रेडी हो गया, अब इसने वन पीस उसे मिल गया था ब्रेड का, तो उसमें सेटिस्फाइड होना चाहिए था ना, बट वो तो ग्रेडी बन गया, लालची बन गया। वो सोचने लगा कि वाटर के अंदर जो डॉग है ना, इसके पास जो ब्रेड का पीस है ना, चलो इसको भी मैं ले लेता हूँ, ओके। वो उसे भी लेना चाहता था, हिज ओन एंड द अदर डॉग्स एज वेल, ओके। चूँकि वो तो कोई दूसरा डॉग नहीं था, उसका स्वयं का रिफ्लेक्शन था, उसका खुद का प्रतिबिंब था, ओके। जैसे आप मिरर में देखती हैं तो आपकी फ़ोटो दिखाई देती है ना, इट्स मीन आपकी इमेज दिखाई देती है, आपका रिफ्लेक्शन बनता है ना, प्रतिबिंब बनता है। ऐसे अगर आप वाटर में देखेंगे ना, तो वाटर में भी आपका रिफ्लेक्शन बनेगा। कोई भी पर्सन अगर वाटर में देखता है तो उसका रिफ्लेक्शन बनता है। तो एज इट इज़ क्या होता है, जैसे जो डॉग होता है वो वाटर में देखता है ना, वो क्रॉस कर रहा होता है, चूँकि ओके कोई इंटेंशन नहीं था उसका वाटर में देखने का, स्ट्रीम में देखने का, लेकिन जब वो क्रॉस कर रहा था तो सडनली जैसे उसने देखा ना, तो उसे लगा कि कोई अदर डॉग है इस स्ट्रीम के अंदर, बट एक्चुअल में वहाँ कोई डॉग नहीं था, वो उसका रिफ्लेक्शन था, उसका प्रतिबिंब था, ओके। तो वो क्या चाहता था कि वो जो अदर डॉग है उस स्ट्रीम के अंदर, वाटर के अंदर, उसे वो ब्रेड का पीस लेना चाहता था। क्योंकि इसके पास एक था, फिर भी वो दूसरा लेना चाहता था, क्योंकि वो ग्रेडी हो गया था ना थोड़ा। फिर विदाउट थिंकिंग फर्दर, ओके, कुछ भी सोचे बिना उसने क्या किया, he started to bark, and as well as he barked, his piece of bread fell down from his jaw or on water, ओके। तो उसने क्या किया, उस ब्रेड के पीस को उस जो वाटर के अंदर उसे लग रहा था कि डॉग है, उससे छीनने के लिए, उससे लेने के लिए वो क्या करने लगा, उसने बार्किंग स्टार्ट कर दी, उसने भौंकना शुरू कर दिया। और जैसे उसने बार्क करने के लिए अपना माउथ को ओपन किया ना, ओके, तो क्या होता है उसके जॉ से, इट्स मीन JAW, जॉस मीन्स होता है जबड़ी, ओके। तो उसके जो जॉ से, उसके जबड़ी से क्या हुआ कि वो जो ब्रेड का पीस था ना, रोटी का टुकड़ा था, वो किस पे गिर गया, वाटर में गिर गया, स्टीम में। क्योंकि स्टीम में वो देख रहा था, ओके, स्टीम में देख के वो उस स्ट्रेंज डॉग पर बात कर रहा था। तो वाटर में उसका जो पीस ऑफ ब्रेड होता है, जो रोटी का टुकड़ा होता है, वो वाटर में पानी में गिर जाता है, ओके। और इससे क्या होता है, उसके बाद जो वन ब्रेड का पीस था ना, वो दूसरे के चक्कर में लेने के, मतलब वो दूसरा ब्रेड का टुकड़ा लेने के चक्कर में ना, वो भी चला जाता है। इस दिस स्टोरी ये बस मोरल दैट डोंट बी ग्रेडी, हाँ, कि हमें लालची नहीं बनना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर वो उसके पास वन पीस मिल गया था ब्रेड का, खा लेता ना आराम से, क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन ना उसे तो दूसरा भी चाहिए था, है ना। तो कभी भी ग्रेडी नहीं बनना चाहिए, कभी भी लालची नहीं बनना चाहिए। हमारे पास जितना जो भी कुछ हो, हमें उसी पे सेटिस्फाइड होना चाहिए, ओके। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज भी, ओके। आई विल एक्सप्लेन यू स्टोरी, मैंने आपको स्टोरी एक्सप्लेन कर दी, और मुझे आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी। क्या आपको इस स्टोरी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है, ग्रेडी डॉग एंड अ पीस ऑफ ब्रेड, आपको अंडरस्टूड हुई होगी, आपको समझ में आ गई होगी, ओके। सो लेट्स सी योर फर्स्ट नंबर सेंटेंसेस। वंस अ डॉग फाउंड अ पीस ऑफ ब्रेड, एक बार एक कुत्ते ने रोटी का एक टुकड़ा पाया।
तो student it's true. Okay, so all student mark D for showing this sentence. So for showing this statement true. Okay, so all student put on to put an T for showing as true on this first number box. First number box पे इस sentence को true sentence या statement बोल सकते हैं. statement को true mark करने के लिए जो first number box है ना उस पर true करेंगे. Okay, true mark करेंगे, इसमें टी मार्क करेंगे तो ट्रू हो जाएगा, टी से ट्रू. ओके, तो स्टूडेंट टी राइट करिए फर्स्ट नंबर बॉक्स पे. योर सेकंड नंबर सेंटेंस इट्स अ स्टेटमेंट. ओके, योर सेकंड नंबर स्टेटमेंट इज व्हाइल टॉकिंग इट होम ही क्रॉस्ड ओवर अ प्लैंक. ओके, तो जब वह अपने घर पे उसको ले जा रहा था उस ब्रेड के पीस को, व्हाइल टेकिंग इट होम. ओके, जब वह घर ले जा रहा था, ही क्रॉस्ड ओवर अ प्लैंक. ओके, तो वह एक प्लैंक को क्रॉस कर रहा था, वो एक प्लैंक के ऊपर से गुजर रहा था, एक प्लैंक को क्रॉस कर रहा था, एक तख्त को क्रॉस कर रहा था. तो इट्स अ ट्रू है ना. स्टीम पड़ी थी ना उसके वे पे, उस रास्ते में, और जो स्टीम थी उस पर एक प्लैंक था, तख्त पड़ा हुआ था स्टीम को क्रॉस करने के लिए, तो वो एक प्लैंक को क्रॉस कर रहा था ना. तो स्टूडेंट्स योर सेकंड नंबर स्टेटमेंट इज ट्रू. सो ऑल स्टूडेंट्स write down, yeah, we can say that mark T on this second number box for showing this second number statement true. Okay, let's see third number statement. Your third number statement is he met a dog that growled at him. Okay, he means where met means मिला. Okay, dog means एक कुत्ते से, that means जो growled at him. It's growled means होता है घुर्राना. Okay, at him उस पर. तो he met a dog that growled at him. तो वो अपने रास्ते में एक डॉग से मिलता है, एक कुत्ते से मिलता है जो उस पर घुर्रा रहा था. No, it's wrong. It's a false statement. बिकॉज जो डॉग था ना वो किसी डॉग से नहीं मिला था, वो तो स्टीम में देख रहा था ना, वाटर में. जैसे उसकी आइज़ के इसने देखा वाटर में, तो वो उसे खुद का रिफ्लेक्शन दिखा था, एक्चुअल में कोई डॉग से वो नहीं मिला था, है ना. तो स्टूडेंट योर थर्ड नंबर स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, बिकॉज द डॉग डिड नॉट मैट एनी अदर डॉग. ओके, दैट ग्रोल्ड एट हिम. तो जो डॉग था ना, जो वो किसी अदर डॉग से नहीं मिला था. ओके, वो सेम के रिफ्लेक्शन उसने देखा था. ओके, तो आपका जो थर्ड नंबर स्टेटमेंट है वो फॉल्स है. सो ऑल स्टूडेंट राइट डाउन एफ, वी कैन से दैट मार्क एफ ऑन दी थर्ड नंबर बॉक्स टू शोइंग दिस थर्ड नंबर स्टेटमेंट फॉल्स. क्लियर. Look at the fourth number statement. Your fourth number statement is he saw his own reflection in the water. Okay, he means उसने saw means देखा, saw it's a second form of see. Okay, see means देखना, saw means देखा, his own means स्वयं का अपना, reflection means प्रतिबिंब. Okay, परछाई बोल सकते हैं आप. in the water means पानी में, he saw his own reflection in the water. तो उसने पानी में स्वयं का प्रतिबिंब या स्वयं की परछाई देखी. तो it's your four number statement is true. Okay, four number statement true है ना, क्योंकि it's a right, it's a true that he saw his own reflection in the water, है ना. तो स्टूडेंट mark T on 4 number box for showing this 4 number statement as a true statement. Clear. So your 5 number statement is when he opened his mouth, the food in his jaws fell on the ground. Okay, when means जब, he means उसने open means खोला, his means अपना, mouth means मुंह. Okay, जब उसने अपना माउथ को ओपन किया, अपने मुंह को खोला, the food मतलब खाना in his jaws उसकी जबड़ी से, fell means गिर गया, on the ground means ग्राउंड में, जमीन पे. ग्राउंड means होता है फ्लोर, फर्श. ओके, जमीन. तो when he opened his mouth, the food in his jaws fell on the ground. तो जब उसने अपना मुंह खोला तो उसकी जबड़ी से खाना निकल के, वो जो ब्रेड का पीस है ना, वो निकल के ग्राउंड पे गिर गया, ज़मीन पे गिर गया. तो स्टूडेंट्स अगर आप थोड़ा सा टेंशन ना देना, अगर आप ध्यान ना देना, तो आप इस स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं, ट्रू कर देंगे, है ना. बट इट्स रॉन्ग. ओके, बट बिकॉज लुक क्लियरली हियर योर सेंटेंसेस से दैट, सेंटेंस क्या करे कि व्हेन ही ओपन हिज माउथ द फूड इन हिज जॉज फेल ऑन द ग्राउंड, कि जब उसने मुंह खोला तो उसकी जबड़े से निकल के खाना ग्राउंड में बोल रहा गिर गया, ज़मीन पे गिरा. जबकि स्टूडेंट से जो उसका फूड था ना, जो ब्रेड का पीस था ना उस डॉग का, वो ग्राउंड पे नहीं गिरा था, वाटर में गिरा था ना, क्योंकि वो वाटर पे देख रहा था अपने रिफ्लेक्शन को, है ना. सो स्टूडेंट्स कोई भी स्टेटमेंट को रीड करो, बहुत ही केयरफुली रीड करो, क्योंकि एक वर्ड ना आपके स्टेटमेंट को चेंज करके रख देता है, एक सेंटेंस को चेंज करके रख देता है. और अगर थोड़ा सा भी केयरलेस हुए ना, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया ना, टेंशन फ्री हुआ कि हाँ सही है, करेक्ट है, ओके, थोड़ा सा भी अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो क्या होता है कि हमारा जो आंसर होता है वो रॉन्ग हो जाता है ना. तो कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी सेंटेंस रीड करिए बहुत ही केयरफुली. ओके, तो योर फिफ्थ नंबर स्टेटमेंट इट्स रॉन्ग बिकॉज व्हेन ही ओपन हिज माउथ द फूड इन हिज जॉज फेल ऑन द वाटर नॉट ग्राउंड. ओके, क्योंकि जब उसने अपने माउथ को ओपन किया था, अपने मुंह को खोला था, तो खाना निकल के, उसका जो ब्रेड का पीस था वो निकल के, उसकी जबड़ी से निकल के, जॉ से निकल के वाटर में गिरा था, ना कि ग्राउंड में. क्लियर. तो स्टूडेंट्स योर 5 नंबर स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो ऑल स्टूडेंट मार्क एफ ऑन दी 5 number box to showing this statement as a
फॉल्स स्टेटमेंट, जो 5 नंबर स्टेटमेंट है इसमें हम एफ मार्क करेंगे. ओके, इससे एफ मार्क करेंगे ये जो 5 नंबर स्टेटमेंट को फॉल्स शो करने के लिए, असत्य प्रदर्शित करने के लिए. क्लियर? तो स्टूडेंट योर फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज ट्रू. Okay, your second number sentence is true, your third number sentence is false, your fourth number sentence is true, and your 5 number sentence which we can to say that is statement. Okay, which is last statement of this exercise B is false. Clear? First statement true, second statement true, third statement false, fourth statement is true, and last 5 statement is false. Clear? So students, match your answer that you have completed your work राइट और रॉन्ग. ओके, सो स्टूडेंट्स अगर रॉन्ग है ना तो नो प्रॉब्लम, होता है, मिस्टेक होती है ना, क्योंकि अपनी मिस्टेक से ही हम करेक्ट करना लर्न करते हैं ना. कोई बात नहीं, अगर कोई रॉन्ग हो गया है, कुछ भी कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, कोई भी आंसर रॉन्ग है, तो आप उस पर करेक्ट कर लीजिए. ओके, तो स्टूडेंट टुडेज योर क्लास वर्क इज दैट फर्स्टली नोट डाउन एक्सरसाइज सी ऑफ चैप्टर 3 टूथपेस्ट एंड ट्यूब in your fair English literature notebook, and after it complete your homework. You can say that match your homework, complete exercise B of chapter 2nd in your English literature book as we discussed. Okay, so since your class work is clear and since your homework is that learn exercise C, learn think and answer of chapter 3 toothpaste and a tube from your fair English literature notebook. It's a 2 days homework. Okay, तो स्टूडेंट्स आपका क्लास वर्क क्या कि आपको फर्स्टली क्या करनी है, जो एक्सरसाइज सी है ना, आपको एज इट इज़ अपनी फायर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे नोट डाउन करनी. आई गिव यू ओनली 2 क्वेश्चन. सो आई थिंक इट्स नॉट मोर. ओके, योर वर्क इज़ नॉट मोर, आपका वर्क बहुत ज़्यादा नहीं है. फर्स्टली मीन्स CW and after date and after chapter number and after it chapter name and last mention heading thing and answer exercise C, and then start write down these question answer. Okay, इन योर फायर इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक. उसके बाद आपको स्टार्ट करना है ये क्वेश्चन आंसर को नोट करने के लिए. क्या आपका जो भी एक्सरसाइज सी फायर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे नोट डाउन हो जाएगी. आफ्टर इट क्या करेंगे आप, चैप्टर 2 आउट इन द गार्डन की जो एक्सरसाइज भी है ना, पेज नंबर 18 पे, आपको इसे अपने आंसर्स को मैच करना है, चूँकि आपका होमवर्क था. अगर आपने होमवर्क नहीं सॉल्व किया, होमवर्क नहीं कंप्लीट किया, तो कंप्लीट कर लीजिएगा. क्लियर? तो स्टूडेंट योर क्लास वर्क लिया एंड आपका होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज सी जो चैप्टर 3 की एक्सरसाइज सी है थिंक एंड आंसर अपनी फायर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक से लर्न करनी है. आपका आज का होमवर्क है. क्लियर? सो ऑल स्टूडेंट कंप्लीट योर क्लास वर्क. Firstly, complete exercise C. We can say that note down exercise C, think and answer of chapter 3, toothpaste and tube in your fair English literature notebook, and after it, solve exercise B of chapter 2, City at Night in your English literature book as we said. So, all students complete your classwork and send me your work here. Thank you.